यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करते हैं शुभ समाचार जीसस वचन चैनल में। आज का पवित्र वचन है, टूटा मन परमेश्वर की ओर बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। भजन संहिता 51 अध्याय 17 वचन। दोस्तों, जो व्यक्ति टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आता है, उसे परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। दोस्तों, बाइबल में से ऐसी ही एक स्त्री हन्ना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वह टूट गई थी, वह सताई हुई थी। जब वह परमेश्वर के पास आई, तब परमेश्वर ने उसे तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसे आशीष दिया और उसे मुंह मांगा वर दिया। आइए देखते हैं बाइबल में से पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। सो इस प्रकार से लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश में एल्काना नाम का एक पुरुष रहता था। एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना थी तथा दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ, वह बांझ थी। एल्काना जब मेल बलि चढ़ाया करता था, तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना के बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से भी प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाया करती थी। परंतु हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। वह प्रति वर्ष यहोवा के भवन में जाती थी, तब भी पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए हन्ना रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। तब एल्काना ने हन्ना से कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब हन्ना उठकर मंदिर में गई, जहाँ मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलीआजर कुर्सी में बैठा हुआ था। वहीं पर हन्ना गई और व्याकुल मन में होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और हन्ना ये प्रार्थना की और मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसकी जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब हन्ना ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एलीआजर उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एलीआजर ने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तब एली ने हन्ना से कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तब हन्ना वहां से चली गई और खाना खाया और उसका मुंह में फिर उदासी न छाई रहा। फिर हन्ना गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सामुएल रखा। जब सामुएल दूध छुड़ाने के लायक हो गया, तब हन्ना परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लेकर और सामुएल को लेकर परमेश्वर के भवन में एलीआजर के पास गई। और हन्ना ने याजक से कहा, ये यही बालक है जिसके लिए मैं रो रो कर प्रार्थना करती थी। परमेश्वर ने मेरी सुधि ली और ये बालक मुझे दिया है, इसलिए मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बालक को लेकर यहाँ आई हूँ, जिससे वे परमेश्वर का बना रहे। तब वह हन्ना यहोवा को अर्पण किया तथा दंडवत किया और आनंद से यहोवा की स्तुति करने लगी। सो प्रियो, आइए हम देखते हैं कि हन्ना के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, पहली बात हम सीखते हैं कि पनिन्ना हन्ना की सौत इस कारण से उसको चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी कि यहोवा ने उसके कोख को बंद कर रखी है। दोस्तों, हन्ना की कोख को परमेश्वर ने इसलिए बंद करके रखा था क्योंकि परमेश्वर का योजना था।
और जैसे पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी और हन्ना बहुत परेशान रहती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में भी बुरे लोग, दुष्ट लोग इसलिए रहते हैं कि हमें परेशान करें। और जब हम परेशान होते हैं तभी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। वैसे ही हन्ना भी जब वह बहुत ही दुखित हो गया, उसके पास बहुत ही परेशान थी, वह रोती थी, तभी वह परमेश्वर के भवन में जा पाई और परमेश्वर से प्रार्थना कर पाई। दोस्तों हन्ना जब परेशान में थी, उसका मन दुखी था, तो वह यहोवा के भवन में गई और प्रार्थना करने लगी। वह मन ही मन बिलक बिलक कर रोने लगी। दोस्तों जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दुख रहता है तभी वह बिलक बिलक कर रोता है, जब वह सह नहीं पाता है तभी वह बिलक बिलक कर रोता है। हन्ना के जीवन में भी ऐसी ही स्थिति थी। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो आप परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन के सारे बातों को खोल कर रख दे, बिलक बिलक कर रो रो कर परमेश्वर को बता दीजिए। परमेश्वर आपकी समस्याओं को हल करेगा। आपके सामने कितनी बड़ी भी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वह काम परमेश्वर के लिए संभव है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे हन्ना ने बिलक बिलक कर मन ही मन के खेदित मन से परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के चरणों में बैठी और अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दिया, वैसे ही दोस्तों हमें भी अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलकर बता देना चाहिए। तभी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा, हमारी सारी समस्याओं को हल करेगा। और तीसरी बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो उपकार किया है उसे नहीं भूलना चाहिए। जैसे हन्ना ने जो परमेश्वर से पाया उसे परमेश्वर के भवन में लाया और जो वायदा किया था, जो मन्नत मानी थी, उसको हन्ना ने उस वायदे को, उस मन्नत को पूरा किया। वैसे ही प्रियो जब परमेश्वर ने हमें भी और आपको भी जब आशीष दिया है तो हमें भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर की मन्नत को पूरी करना चाहिए। जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उसे परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे हन्ना ने, हम चौथी बात सीखते हैं कि जैसे हन्ना ने एली याजक के पास गवाही दी कि यही बालक है जिसके लिए मैं परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने इस बालक को मुझे दिया है, वैसे ही दोस्तों हमें भी जब परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसकी गवाही देना जरूरी है और परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। और दोस्तों हमें हन्ना की कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमारी परिस्थिति कितना भी हो, खराब हो, हमें प्रार्थना करना चाहिए। कितनी भी दुख हो, परमेश्वर सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को जरूर सुनता है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। मेरे प्रिय बहनों, अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है, हन्ना की जैसी है, आपकी भी कोख बंद है, आप भी सताई हुई हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाइए और अपने सारे दिल की बातों को खोल कर रख दीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, आपके बंद कोख को भी खोल देगा और परमेश्वर आपको बेटियां और बेटियां देकर आपको आशीषित करेगा। और जैसे हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, वैसे ही दोस्तों हमें भी परमेश्वर से मन्नत मानकर प्रार्थना करना चाहिए। और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो उस मन्नत को परमेश्वर की पूरी करना चाहिए। सो प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।